करवाते हैं, इन सब के विरोध में छात्र वहां लामबंद है जंतर मंतर पे। और जंतर मंतर पे जिस तरीके से क्रूरता पूर्वक वहां की पुलिस, वहां के जो सिविल में कुछ लोग थे गुंडे, जिनके लाठियों में कील लगा था और चप्पल पहने हुए थे, पुलिस का हेलमेट लिए हुए थे, कोई वर्दी नहीं था, ऐसा लग भी नहीं रहा था कि वो पुलिस है। लेकिन इन लोगों को आखिर कौन ताकत दिया, छात्रों नौजवानों को और छात्राओं को। साथियों, हमारे बीच में आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष एसपी मानव जी हैं। आज नीट को लेकर जो छात्रों के साथ बर्बरता की गई उसको लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया। आइए जानना चाहेंगे सर, आज के धरना प्रदर्शन को लेकर सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, छात्र लगातार पूरे देश में आंदोलन चल रहा है और शिक्षा जो सवालों को जन्म देती है और आने वाली नस्लों के लिए शिक्षा सबसे बड़ी ताकतवर चीज होती है। जैसा कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो इस शिक्षा की लड़ाई की वजह से बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान, भारत को इतना सुंदर संविधान देने का मौका मिला। और आज ये सरकार लगातार शिक्षा के प्रति लापरवाह है और लगातार शिक्षा को कमजोर करने के लिए नीति बना रही है, व्यवस्था बना रही है। तो इसलिए आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के लोग लामबंद है। जंतर मंतर पे आपने अभी देखा नीट पेपर लीक होना और तमाम एजेंसियों का लीक होना, पेपर लगातार पुलिस के पेपर लीक हुए और भी आपके वीडियो के पेपर लीक हुए। तो ये तमाम जो शिक्षा माफिया हैं जो पेपर लीक करवाते हैं, इन सब के विरोध में छात्र वहां लामबंद है जंतर मंतर पे। और जंतर मंतर पे जिस तरीके से क्रूरता पूर्वक वहां की पुलिस, वहां के जो सिविल में कुछ लोग थे गुंडे, जिनके लाठियों में कील लगा था और चप्पल पहने हुए थे, पुलिस का हेलमेट लिए हुए थे, कोई वर्दी नहीं था, ऐसा लग भी नहीं रहा था कि वो पुलिस है। लेकिन इन लोगों को आखिर कौन ताकत दिया, छात्रों नौजवानों को और छात्राओं को बहुत बुरी तरीके से मारा गया, पीटा गया, उनका कपड़ा फाड़ दिया गया। इसी बात को लेकर के बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने पूरे देश में आंदोलन छेड़ दिया है कि छात्रों के हक की आवाज हम लोग सड़क से लेकर सदन तक उठाएंगे। तो लगातार देख रहे होंगे चंद्रशेखर आजाद जी सदन में, संसद भवन में बैठे हुए थे और छात्रों के लिए वो धरना प्रदर्शन दे रहे थे। आज लखनऊ में छात्रों के सपोर्ट करने के लिए वहां पर पहुंचे, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, देखिए, एक तो सच है कि चंद्रशेखर आजाद हम लोगों के सिर्फ नेता नहीं है, वो हम लोगों की जान है। और जिस दिन वो चंद्रशेखर आजाद सदन में बैठे थे, आपने देखा होगा, किसी एक व्यक्ति को कह दिया जाए, किसी सांसद को कह दिया जाए कि अपना ऐशो आराम छोड़ करके थोड़ा आ जाओ, हम लोगों की लड़ाई लड़ो, तो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, ये सब तो बिना वजह की बात है। लेकिन ये हमारा मौलिक राइट है। और चंद्रशेखर आजाद सदन में अकेले बैठे थे, हमने रात को वीडियो देखा और मन बहुत भावुक हुआ। मैं आपको बता दूं पत्रकार बंधु कि मन इतना भावुक था कि अगर चंद्रशेखर आजाद कह दे कि साथियों देश की आजादी के लिए जान दे दो, तो हम लोग हंसते हंसते फांसी झूलने को तैयार हैं। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद एक ऐसे मसीहा का नाम है, मसीहा आप कह लीजिए, वो हम लोग रगों में बसते हैं। और वो सांसद होकर के पूरी रात अकेले सदन में बैठे रहे, ये बहुत बड़ा सरकार के मुंह पे तमाचा है, सिस्टम पर तमाचा है। लेकिन लोग इस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, वो उनका अपना काम है। सर, आप लगातार देख रहे होंगे वहाँ पे धरना प्रदर्शन के दौरान जब जंतर मंतर पे 20 जुलाई को पूछ करने के लिए कहा गया कि जो चंद्रशेखर आजाद जी भी ने कहा, सीजेपी के जी ने कहा कि भाई आप 20 तारीख को आइए, हम संसद मार्च करेंगे। लेकिन जब सुबह जो कि देखा जाता है वहाँ पे एक पत्थर की एक ट्रक भर की गाड़ी आती है और सर वहाँ पर पहुँचती है, आखिर ये सुरक्षा व्यवस्था पे बड़ा सवाल पैदा होता है सर, कैसे वहाँ पे पहुँचता है और जो पत्थर छात्र पर बरसाए गए, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है, ये तो हमारे पास सोशल मीडिया का जमाना है कि हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख पाए कि ट्रक वहां आके खड़ी है जिसमें बोल्डर भरे हुए हैं, पत्थर भरे हुए हैं। वो प्रदर्शनकारियों को पीटने के लिए ही, माहौल को खराब करने के लिए ही निश्चित तौर पे सरकार के इशारे पर रखा गया होगा, इसमें नो डाउट। ये कोई पहली घटना नहीं है। मैं आपको याद दिलाऊं अगर, तो 300 कुंटल आरडीएस आया था, वो बॉर्डर क्रॉस करके आया था। और ये भी लोगों ने कहा कि इसमें किसका हाथ है, किसका हाथ है, बोले पाकिस्तान का हाथ है, उसका हाथ है। मैं आपको कह रहा हूं पत्रकार बंधु, दूसरे देश से हमारे देश में एक मोबाइल पर मैसेज जाता है तो
प्रशासन को, एजेंसिया को पता चल जाता है जी। और 300 कुंटल आरडीएस आता है, क्या उनको पता नहीं चलता? सब उनकी सूझबूझ में, जानकारी में हो रहा है। और हमारे लोग चूंकि गांव में बसते हैं, बहुत सारी चीजें नहीं जानते हैं, इसलिए वो बहकावे में आ जाते हैं कि पाकिस्तान ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। हमारे देश पे जो सेना है, वो सेना चीख चीख के कह रहे हैं कि अगर सरकारें हमारे ऊपर व्यवस्था टाइट न करे, हमको न दबाए, हमको बाउंडेशन में न रखे, तो ये सारा इलाज हम लोग कर सकते हैं। लेकिन वो दबाव बनाते हैं। और इसी तरीके का ये दिल्ली में भी एक ट्रक खड़ा कराया गया, जिसमें जो है वो पत्थर का रखा गया बोल्डर। जिस तरह से बच्चों पे आंसू गैस के गोले छोड़े गए प्रशासन के द्वारा, वो जो छात्र और छात्रा अपनी बातों को संवैधानिक तरीके से रखने जा रहे थे संसद भवन में, लेकिन उन्हें प्रशासन के द्वारा, बैरिकेडर के द्वारा रोका गया, तो आप उसे किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, एक तरीके से तानाशाही रवैया है। संविधान को तार तार ये लोग ताक पे रखते हैं। ये कहते हैं कि संविधान को हम नहीं मानते। इनके ही नेताओं का बयान है कि अगर मैं पूर्ण में आता हूं तो पूर्ण बहुमत में आऊंगा, संविधान खत्म कर दूंगा। तो ये सारी चीजें ये लोग करते हैं। संविधान के मानने वाले लोग नहीं है। जिन लोगों ने, जिस सरकार के लोगों ने 52 साल तक लगभग तिरंगा नहीं फहराया, तिरंगा का अपमान किया, देश का तिरंगा जो भारत का तिरंगा है उसका अपमान किया, और ये लोग जो है लगातार इस तरीके काम करते हैं, संविधान को मानते नहीं हैं, इसलिए ऐसा काम वो करते हैं। और लगातार मैं तो देखा उस वीडियो को जिसमें बच्चों के ऊपर आंसू गैस के गोले फेंके गए और वो बच्चा उसके मुंह पे ही गिर गया, वो बेहोश हो गया, और तमाम एक आध दो लोगों ने उस दिन जान भी गंवाई है। तो ये सारी चीज जो है सरकार की एजेंसियों की जिम्मेदारी है, और इसकी जिम्मेदारी अगर नहीं लेती है तो अब सड़क पर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग भी उतर गए हैं और न्याय मांग कर रहेंगे, छात्रों को न्याय दिला कर रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। बीजेपी की एक सांसद कंगना रनौत जी कहती हैं कि ये लगातार देश की सुरक्षा को भंग कर रहे हैं जितने प्रदर्शनकारी हैं। नहीं, देखिए, एक चीज है, कंगना रनौत के बारे में मैं क्या कहूं। हालांकि वो कलाकार हैं और कलाकारों का हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। कलाकार नाचना गाना ये भी एक कला होती है, इसका हम लोग अपमान नहीं करते हैं। लेकिन कंगना रनावत को तो अचानक से ऐसी बना दिया गया। उसको क्या पता है? एक कहावत ये है कि जेकर पैर ने फाटे बेवाई, ऊ का जाने पीर पराई। तो उन्होंने तो पता नहीं, उनको वो तो पैसे के दम पे, वो फिल्मी इंडस्ट्री में प्रसिद्ध होने की वजह से उनको बना दिया गया। और रही बात, कंगना रनावत तो ये भी कह रही है कि 2014 में भारत देश आजाद हुआ है, ऐसा कंगना रनावत का है। तो मैं तो कहता हूँ सरकार को मुकदमा करना चाहिए, संवैधानिक है। 1950 में देश आजाद हुआ था और ये झूठ बोले, इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल है। लगातार लोग ये कह रहे हैं कि जब जिस तरीके से ईवीएम को लेकर लोग कहते हैं कि भाई इस पे धांधली होती है, क्या सर जो वीवीपैट की पर्ची निकलती है इलेक्शन के दौरान जब पे आउट देते हैं, क्यों उस वोट की पर्ची का मिलान क्यों नहीं किया जाता? सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये है कि आप जब ईवीएम की बात करते हैं तो मैं तो समझता हूँ कि ये ईवीएम जो आया है आपके देश में, ईवीएम को लाया कौन, ये भी सवाल है। आप ईवीएम की चर्चा कर रहे हो कि ईवीएम में चोरी होती है, घोटाला होता है। ईवीएम 2004 में आया देश में, और फॉर्च्यून की दुकान से नहीं आया है, किसी किराना जनरल स्टोर की दुकान से नहीं आया है। वो सदन में बाकायदे कानून बन के पास हुआ है, और कानून बनाते समय भी कांग्रेस और तमाम राजनीतिक दलों के लोग थे उसमें, और कांग्रेस ही ले आई ईवीएम। वही ईवीएम लाके आज बता रहे कि ईवीएम दोषी है। 2007 में ईवीएम से चुना हुआ ईवीएम दोषी नहीं था, 2012 में ईवीएम से चुना हुआ ईवीएम दोषी नहीं था, 2017 से ईवीएम दोषी होने लगा। ईवीएम दोषी है, लेकिन इसको लाने में जो चोर चोर मौसेरे भाई बने, जिन लोगों ने सहयोग किया कि आने दो, उनके खिलाफ ही तो वो बोलना चाहिए, लेकिन वो बोलते नहीं। कुल मिलाकर मैं आपको एक बात में कह दूं, आज जो देश का माहौल खराब है, आज जो देश में युवा, छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर, महिला, ये सारे लोगों के साथ जो शोषण हो रहा है, इसके जिम्मेदार पूर्व के राजनीतिक दल हैं। ये सारे लोगों को मौका हम लोगों ने दिया था, लेकिन इन लोगों ने ऐसा काम किया कि वापस 2014 के बाद से 10 सालों में हम लोगों ने ये देख लिया। इसके जिम्मेदार पूर्व के राजनीतिक दल हैं। थैंक यू।